रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे परवरदिगार हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज बच्चों हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज करनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक्सरसाइज करनी है सॉल्व। जैसे कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में अपने लेसन की रीडिंग की और उसको समझा है, आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं। ठीक है, ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपकी वर्कशीट, आपको नोट्स जो है ये स्कूल में अवेलेबल हैं, आप स्कूल से इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन वर्ड्स से। डिक्टेशन वर्ड्स आपने करने हैं। ठीक है, ये आपने डिक्टेशन में स्पेलिंग्स के साथ आपने याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। इन्फेक्शन, ठीक है, कंटिमिनेटेड, ब्लड, सकिंग, मेल, सराउंडिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, बेनिफिशियल, हार्मलेस, मोल्ड, यीस्ट। ठीक है बच्चों, आपने ये डिक्टेशन वर्ड्स अच्छे तरीके से अपने लर्न कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.1, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये MCQs हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। वायरस की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। जैसे कि आपने वायरस का पूरा टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, फ्लू, पोलियो, एड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ, एड्स। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एड्स, डायरिया, कोलेरा, रिंगवॉर्म। तो आपका आंसर क्या है, एड्स। नेक्स्ट है, वायरस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज, मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपका आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय फंजाई। ये थर्ड वाला आपका MCQs है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। किससे होती है ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया से। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका MCQs 4th, फंजाई आर द ऑर्गेनिज्म विच absorb food from surrounding, ingest food, depend on virus for food, can prepare their own food। तो इसका आंसर है absorb food from surrounding। 5 वाला MCQs है, the first antibiotic was prepared from bacteria, yeast, penicillium, mushroom। तो इसका आंसर है penicillium। नेक्स्ट 6th है, एंटीबायोटिक्स आर यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 1 बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एल्गी। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। अभी हमने MCQs लर्न किए हैं बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2.2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। नंबर 1 है पोलियो, कॉज्ड बाय डैश। पोलियो किससे होता है, किस वजह से होता है बच्चों, इसका आंसर है वायरस। सेकंड है, कोलेरा एंड टाइफाइड इन ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय। कोलेरा एंड टाइफाइड किस वजह से होता है बच्चों, इसका आंसर है बैक्टीरिया। रस्ट एंड स्मट आर कॉज्ड बाय डैश, इसका आंसर है फंजाई। 4th है, बैक्टीरिया कॉजिंग टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू डैश इन स्किन, इसका आंसर है कट्स और इंजरी।
फिफ्थ वाला पॉइंट है आपका वी कैन फाइंड डैश ऑल अराउंड अस इन फूड, एयर एंड इन बॉडीज़। इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 है राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं बच्चों। जैसे कि हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स होते हैं, उन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी यही लिखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग थिंग दैट वी कैन नॉट सीन with naked eyes. It can only be seen with the help of a microscope. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 2 प्रोडक्ट्स विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। आपने 2 प्रोडक्ट्स के नेम बताने हैं जो कि बैक्टीरिया से बनती हैं, जिन्हें बनाने में बैक्टीरिया यूज़ होता है। उन 2 चीज़ों के आपने नाम बताने हैं। नंबर फर्स्ट है आंसर है नेम ऑफ 2 प्रोडक्ट्स विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया आर एज योगर्ट एंड मेडिसिन। ठीक है बच्चों, योगर्ट और मेडिसिन बैक्टीरिया से बनती हैं। सी वाला आपका क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन वेयर कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी फाउंड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इन्वायरमेंट एंड आर फाउंड इन द एयर, सॉइल, डस्ट, फूड एक्सेट्रा। दे ऑल्सो फाउंड इन ईटेबल थिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज़्यादा तादाद में हमारे माहौल में मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे हवा में, मिट्टी में, गर्दो गबार में, फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी खाने की चीज़ें होती हैं मोस्टली वो उनमें भी पाए जाते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स, फोर्थ वाला आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कितनी की गई है, कितने ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया, उसके मेजर, उसके बुनियादी ग्रुप्स के नेम लिखें। तो इसका आंसर है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसके ग्रुप कौन से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 3 ग्रुप हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर वायरस, नंबर 2 पर बैक्टीरिया एंड नंबर 3 पर फंजाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी हेल्पफुल, इफ़ यस गिव एग्जाम्पल। बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एडवांटेजेस होते हैं, साथ साथ उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो एडवांटेजेस का मतलब है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल भी होते हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। नंबर 1 पर है मेकिंग फूड, हेल्प इन डाइजेशन, मेकिंग मेडिसिन्स, वर्क एज डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? इसका आंसर है द अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाते हैं और किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी पर जब अटैक कर दें तो वो इन्फेक्शन होता है, उसे इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, वायरस से जो अभी 2 बीमारियां होती हैं उनके आपने नेम बताने हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, आंसर है इसका पोलियो एंड एड्स। ठीक है बच्चों, ये अब हमने कर लिए हैं, अपने क्वेश्चन लर्न कर लिए हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से हमने रीड किए हैं, आपने लर्न कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, डिटेल क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने ये बुक पेज नंबर्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 2.4
ठीक है, उसका बुक पेज नंबर 4 to 25 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन है बाय विच वेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी, किस किस तरह जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, आपने 24 पेज नंबर पर इसका आंसर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद 24 और 5 पेज पर इसका आंसर है, आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। 2.5 क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, इसकी मेजर्स आ जाएंगी कि किस तरह से उससे प्रोटेक्ट हम हो सकते हैं इन्फेक्शन से। ठीक है, ये पेज नंबर 25 to 26 है आपका आंसर। उसके बाद है 2.6 डिस्क्राइब डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका पेज नंबर है बुक पेज नंबर 22 and 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7 राइट ब्रीफ नोट ऑन डिकम्पोजर्स और एंटीबायोटिक्स, तो इसका बुक पेज नंबर है 22 and 23। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपकी वर्कशीट नंबर 1 है रीड द स्टेटमेंट इन कॉलम ए, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बी कॉलम बी, मेंशन वेदर इट हेल्पफुल और हार्मफुल इन कॉलम सी, सर्कल द राइट आंसर। ठीक है, आपने बताना है कि योगर्ट जो है वो बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है ना, बी कॉलम में लिखा हुआ है वो किससे बनती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन की गई है, बी कॉलम में आपको आइडेंटिफिकेशन की गई है। ठीक है, और सी कॉलम में हेल्पफुल हार्मफुल बताया गया है कि ये हार्मफुल है या हेल्पफुल है। तो आपने बताना है कि योगर्ट किससे बनती है, बैक्टीरिया से, फंजाई से या वायरस से। तो आपने उसको सर्कल कर लेना है। उसके बाद ये हार्मफुल है या हेल्पफुल है, ये भी आपने सर्कल कर लेना है। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है, आपने घर से करनी है अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी वर्कशीट है फिल इन द मिसिंग स्पेसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें मिसिंग वर्ड्स हैं, आपने अपने पेरेंट्स की या फिर अपने बड़े बहन भाई की हेल्प ले लेनी है और उससे आपने सॉल्व करना है इसको। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा एक्सरसाइज का टॉपिक सारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा डन हो गया। आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से बच्चों लर्न कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है।